आज का विषय है परिवार में लड़ाई झगड़े हों तब। महाराज बता रहे हैं कि आधुनिक युग में परिवार टूट रहे हैं, संयुक्त परिवार प्रथा नष्ट हो रही है। छोटे परिवारों में भी माता पिता और संतानों के बीच में मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। पिता पुत्र, भाई भाई, पति पत्नी के बीच भी बिगड़े हुए संबंध देखने को मिलते हैं। जो घर पहले शांति का मंदिर माना जाता था, वे घर अब अशांति के निर्माता बन गए हैं। इसके लिए उत्तरदायी है संपत्ति, जमीन जायदाद, स्वतंत्र रहने की वृत्ति, मीडिया द्वारा पाश्चात्य भोगवादिता का प्रभाव और नैतिक मूल्यों का पतन। एक गृहस्थ भक्त ने अपने गुरु महाराज को एक दिन कहा, महाराज, जीवन से शांति चली गई है, रात को नींद भी नहीं आती है, कोई उपाय बताइए। क्यों, क्या बात है? महाराज ने पूछा। महाराज क्या कहें, हद हो गई। छोटे भाई ने गाली गलौच शुरू कर दी है। बापूजी ने यह सोचकर मकान ऊपर नीचे बनाया था कि दोनों बेटे साथ रहेंगे, अब घर छोड़कर किराए के मकान में भी नहीं जा सकते। भाई तो ठीक, अब उसकी पत्नी और बच्चे भी गाली देते हुए जाते हैं, ऊपर से कचरा और झूठन नीचे फेंकते हैं। सच में अब मैं त्रस्त हो गया हूं। भाई अलग भी नहीं होता है, बस एक ही बात लेकर बैठा है, आगे की सारी जमीन मुझे दे दो तो हस्ताक्षर करूंगा। आगे की जमीन 1000 यार्ड की है, पीछे का पूरा मकान मैं लूं, ऐसा बंटवारा हो तो उसे स्वीकार है। लेकिन आगे की जमीन सड़क पर होने से उसकी कितनी अधिक कीमत है, पीछे के मकान की फिर कोई कीमत ही नहीं रहेगी। ऐसा अन्याय कैसे चलेगा? मन होता है कि कोर्ट में बंटवारा करवा लूं तभी मानेगा। गुरुजी बोले, भाई, जमीन जायदाद का झगड़ा तो महाभारत काल से चला आ रहा है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन महाभारत का परिणाम क्या हुआ? कौरव क्या भोग सके? यदि तुम्हें शांति चाहिए तो उसकी कीमत जमीन से चुकानी पड़ेगी। कोर्ट में जाओगे तो कब निपटारा होगा? तब तक अशांति ही रहेगी। कभी फैसला आया तो भी शांति मिलेगी क्या? कहावत है ना, जर, जोरू और जमीन, झगड़े की जड़ ये 3। इसलिए प्रतिदिन झगड़ने से अच्छा है आगे की जमीन के बदले मकान लेकर बंटवारा कर लो, तो तुम्हारे जीवन में सुख शांति रहेगी। उस भक्त ने अपने गुरु की बात मानकर पीछे का मकान अपने हिस्से में ले लिया। भले ही जमीन के लाखों रुपए नहीं मिले, परंतु वह सुख शांति से तो रह सका। इस प्रकार परिवार में जमीन जायदाद संपत्ति के कारण बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। उस समय बड़े लोगों की सलाह लेकर थोड़ा त्याग करके भी अपना भाग स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं तो कोर्ट में पैसे बर्बाद हो जाते हैं और कई बार तो फैसला इतनी देरी से होता है कि बंटवारा करने वाली पीढ़ी ही गुजर जाती है। आगे महाराज बता रहे हैं कि आधुनिक युग में परिवार की गृहिणी को बहुत काम रहता है, इसलिए वह तनावग्रस्त रहती है। उसमें भी यदि वह नौकरी करती हो तो सवेरे एक साथ कई काम तेजी से करने में घर का वातावरण अशांत हो जाता है। एक सत्संगी महिला से कथावाचक महात्मा ने पूछा, सेवा पूजा ठीक चल रही है ना माँ? क्या कहूँ महाराज, सुबह सुबह प्रतिदिन 2 घंटे लाला जी की सेवा पूजा भक्ति करती हूँ, परंतु घर में ऐसा हल्ला गुल्ला होता है कि सेवा पूजा में मन ठीक प्रकार से नहीं लगता है। बहू के 2 बच्चों को सुबह तैयार करके विद्यालय भेजना होता है। मेरा बेटा 8 बजे टिफिन लेकर जाता है, उसकी तैयारी करना, बस चीख पुकार मच जाती है। यदि उससे कोई उलझ गया तो समझो कि उसकी तो बस दुर्दशा हुई। मैं तो लाला जी की सेवा में बैठ जाती हूँ, लेकिन इस शोरगुल में मेरा मन नहीं लगता है। महात्मा जी ने कहा कि माँ, जब सब जागें उससे पहले सेवा पूजा कर लो और फिर बहू को मदद करो। तुम्हारे पौत्र तो जीते जागते गोपाल हैं, उनकी सेवा करो,
उन्हें तैयार करने में मदद करो, इससे तुमको आनंद मिलेगा, बहू की हड़बड़ी कम होगी। फिर जब समय मिले तब अपने लाला जी की सेवा करो। जीवंत गोपाल को भूलकर तुम विग्रह की सेवा करती हो, इसलिए अशांति है। इस प्रकार करके देखो, तुम सबको शांति और आनंद मिलेगा। महात्मा ने उन्हें रास्ता बताया, पर यह सच है कि अधिकांश परिवार में घर की गृहिणी के ऊपर काम का बोझ होने से उसका मन हमेशा व्यग्र रहता है और उसका प्रभाव समग्र परिवार पर पड़ता है। घर के सदस्यों को एक दूसरे के अंदर स्थित दिव्यता की अनुभूति करके उनमें स्थित भगवान की सहायता करनी चाहिए। माता पिता बालकों में बाल गोपाल को देखें। बालक माता पिता को देव समान मानकर उनकी आज्ञा का पालन करें तो परिवार में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। अपनी संतानों के पालन पोषण के लिए माता पिता ने निस्वार्थ भाव से जो त्याग किया है, उसका प्रभाव उनके बालकों के चित्त में जाने अनजाने पड़ता ही है। जो माता पिता बालकों के हित में ही अपना हित देखते हैं, उनके बालक कभी उपद्रवी नहीं होते हैं। जो माता पिता बालकों की उपेक्षा करते हैं या अपने स्वार्थ के लिए उनका पालन पोषण करते हैं, तो वे बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी आगे बता रहे हैं कि माता पिता के हृदय की प्रतिध्वनि उनकी संतानों पर हमेशा पड़ती है। अमेरिका गए हुए एक दंपत्ति वहां से आकर एक बहन के घर गए। साधारण स्थिति के उन पति पत्नी को उन्होंने कहा, तुम धन्य हो, तुम्हारे बेटे ने यह लिफाफा मुझे दिया और कहा, मेरी माँ के चरणों में ये रुपये रख देना, यह मेरी पहली कमाई है। मेरी माँ ने मेरे लिए कितना कुछ सहन किया है। मेरे माता पिता को कहना कि अब तुम्हारे दुख के दिन चले गए। बहन, तुम्हारी बातें करते करते बेटे की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारे प्रति कितनी भक्ति है। मुझे लगा कि काश मेरा बेटा भी ऐसा होता। परंतु ऐसी संतानों के लिए माता पिता का तप, त्यागपूर्ण जीवन और बालकों के प्रति सच्चा प्रेम आवश्यक है। महाराज आगे बता रहे हैं कि कुटुंब परिवार में लड़ाई झगड़े तभी होते हैं जब दो दल हो गए हों और दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े हों, दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण करते हों। ऐसे समय लड़ाई झगड़ा टालने के लिए एक पक्ष को झुक जाना चाहिए। उस समय जो परिस्थिति है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर कुछ समय बाद धीरे धीरे सही बात समझा देनी चाहिए। तत्काल यदि संभव ना हो तो मौन रखना चाहिए अथवा थोड़ी देर घर के बाहर चले जाना चाहिए। किसी पूज्य, कुल गुरु या हितैषी स्वजन के पास जाकर मन की बात कर देना चाहिए। लेकिन जब घर में अशांत परिवेश हो तब शब्दों के ईंधन डालकर आग को और प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। यदि शब्द बोलना हो तो ऐसे शब्द बोलो जो शीतल जल के समान हो और आग बुझा दें, तो ही बोलो, अन्यथा मौन साध लो। महाराज हम सभी का मार्गदर्शन करते हुए बता रहे हैं कि लड़ाई झगड़े टालने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता होती है सहन शक्ति की। आज के युग में सहन शक्ति बहुत कम हो जाने के कारण परिवारों में क्लेश बढ़ता जा रहा है। युवा पीढ़ी स्वतंत्रता चाहती है और माता पिता उनको अंकुश में रखना चाहते हैं। इससे संघर्ष पैदा होता है। परस्पर सामंजस्य, एक दूसरे के प्रति प्रेम, समझाने की वृत्ति, भूतकाल को भूलने की वृत्ति और सहनशीलता हो तो लड़ाई झगड़े को टाला जा सकता है।